नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे करवा चौथ के बारे में। इस वर्ष करवा चौथ 24 अक्टूबर 2021 रविवार को पड़ रही है। करवा चौथ का व्रत कैसे करें, करवा चौथ का अर्थ क्या है, करवा चौथ का इतिहास व कथा, करवा चौथ पर पूजन विधि, करवा चौथ का पूजन का शुभ मुहूर्त व करवा चौथ का व्रत कैसे तोड़ें, इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ का अर्थ क्या है। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्यौहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व बताया गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्यौहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ के त्यौहार का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। यह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान देवी पार्वती और भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही देवी महिलाओं की मनोकामना भी पूरा करती हैं और उनके पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए देवी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। करवा चौथ विशेष रूप से उत्तर भारत में हिंदू महिलाओं के द्वारा बहुत ही लोकप्रिय है। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। इस दिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार कर चाँद को अर्घ देती हैं। चाँद के पूजन और दर्शन के बाद पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। इसके बाद घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ का इतिहास और इसके पीछे धार्मिक कथा। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चय ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव ने इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी होकर स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। इस व्रत का पालन उत्तरी क्षेत्र से शुरू हुआ। देश भर में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया। पहले पुरुष मुगलों के खिलाफ युद्ध के लिए बाहर जाते थे और महिलाएं बच्चों के साथ घरों में अकेली रहती थी। इसलिए
पति की विजय और यश के लिए पत्नी भगवान की पूजा करती थी और निर्जला व्रत रखती थी। प्राचीन काल में लोग समय की गणना चंद्रमा और सूर्य के परिभ्रमण से करते थे, इसलिए आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन महिलाएं युद्ध से अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती थी और अपना व्रत खोलती थी। अब करवा चौथ का पूजन की विधि क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य और पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संतति की प्राप्ति के लिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। यह व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक फलप्रद माना जाता है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गौरा का पूजन करने का विधान है। प्रातः उठ करके स्त्रियां नित्य क्रिया करने के बाद भगवान का पूजन करते हुए दिन भर निर्जला व्रत रखें और शाम को सभी सुहागिन स्त्रियां पंडित से कथा श्रवण करें या मंदिर में कथा श्रवण करें या अपने घरों में सभी सौभाग्यवती स्त्रियां एक साथ एकत्रित होकर पूजन करें, कथा श्रवण करें। आइए जानते हैं करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त इस बार कितने बजे से है, यह भी जानें। 24 अक्टूबर 2021 रविवार को करवा चौथ का पूजन का शुभ मुहूर्त 1 घंटे 17 मिनट का रहेगा, जो कि सबसे अच्छा मुहूर्त है। पूजन का सबसे बहुत ही सुंदर अच्छा मुहूर्त 6:55 से 8:55 तक रहेगा और करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात्रि 8:11 पर होगा। यह समय अलग अलग राज्यों में अलग अलग आगे पीछे भी हो सकता है। दिल्ली का चंद्रोदय का समय है 8:08 पर दिल्ली में चंद्र उदय होंगे। उसके बाद ही सभी सौभाग्यवती महिलाएं अपने अपने घरों में छत में जाएं या पार्क में जाएं, जहां से चंद्र देवता दिखाई दें। सबसे पहले उनको अर्घ दें। अर्घ देने के पश्चात उनकी आरती उतारें। आरती के बाद अपने पति के दर्शन करें। पति अपने पत्नी का मुँह मीठा करें, पत्नी को जल पिलावें और इसके साथ ही यह करवा चौथ का व्रत संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें और यह कामना करें कि हमारा जीवन मंगलमय रहे। पति और पत्नी आपस में प्रेम भाव सौहार्द आपस में निरंतर बना रहें, यही कामना के साथ ये इस प्रकार से करवा चौथ की कथा आप लोगों ने श्रवण करी। यह संपूर्ण करवा चौथ की कथा है। आशा है आपको यह कथा का समय, कथा का नियम, पौराणिक कथा, इतिहास के बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।